नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, बुधवार है, महाराष्ट्र इलेक्शन का दिन है, मार्केट में छुट्टी है, तो छुट्टी के दिन एंजॉय नहीं करना है बल्कि कुछ सीखना है। मैं आप लोगों को एक ऐसा इंडिकेटर स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जिसको आप इंट्राडे में यूज करके बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं कि ये आरएसआई इंडिकेटर का बाप। मैं ऐसे शब्दों का बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जब भी करता हूँ तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि मेरा बहुत चीज़ उसमें दाँव पे लगा होता है। कहने का मतलब, मैंने जो इतना चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया, बताया है और आरएसआई के बारे में भी स्ट्रैटेजी बताया। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये आरएसआई पर जिनकी पकड़ है, अगर वो थोड़ी मेहनत करेंगे तो इस इंडिकेटर को जब वो यूज़ करना शुरू करेंगे तो कहेंगे सच में ये आरएसआई इंडिकेटर का बाप है। ज़बरदस्त इंडिकेटर स्ट्रैटेजी जिसको आप इंट्राडे में यूज़ करके 2 गुना, 3 गुना यानी 1:2, 1:3 तक का प्रॉफ़िट माँगते हैं और ये आपको परफ़ेक्ट बताएगा कि कहाँ पर एंट्री करना है और कहाँ पे एग्ज़िट करना है, कहाँ पे आपका अ प्रॉफ़िट बुकिंग पॉइंट होगा, हर चीज़ बताएगा। पहले चीज़ों को समझना है। सीरियस लोग ही इस वीडियो को देखिएगा, जो गैम्बलर माइंडसेट के लोग हैं कृपया इस वीडियो को मत देखिएगा। जो सीरियस हैं स्टॉक मार्केट को लेके वही देखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मेहनत क जो सीरियस होंगे मेहनत वही करेगा, गैम्बलर मेहनत नहीं करता ना, गैम्बलिंग को गैम्बलिंग करना है गैम्बलर। इसलिए चलिए शुरुआत करता हूँ और इसके पहले बेसिक चीज़ों को समझते हैं। क्या है इसके बेसिक चीज़ों को देखिए, किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएँगे, जो कहेंगे कि इतना मिनट के बाद वीडियो देखना भाई, स्ट्रैटेजी इसके बादे है, इतना पहले बकवास है। वो ऐसे भी लोग बोलते हैं कि इतना सेकंड, इतना मिनट के बाद वीडियो देखना। हाँ, ऐसा भी कमेंट मिलते हैं, लेकिन वो बेसिक चीज़ों को तब मिस कर जाते हैं। आप देखिए, किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए अगर आप इंडिकेटर स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो स्ट्रैटेजी तो आ रहा है, इस स्ट्रैटेजी को कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे तो आपको 2-3 चीज़ हमेशा लगता है। एक तो लगता है स्टॉक्स किस पे यूज़ करेंगे, किस स्टॉक्स पे, एक लगता है टाइम फ्रेम कि किस टाइम फ्रेम पर यूज़ करना है ना? और तीसरा वो इंडिकेटर कौन-सा होगा, क्लियर है? चलिए, पहले हम स्टॉक्स की बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर किस तरह के स्टॉक्स को यूज़ करेंगे। देखिए, मार्केट जब ओपन होता है दोस्तों, ध्यान से देखना है, मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, ये सारे लोगों को पता है, इसमें कौन-सी बड़ी बात है, बत कर सकते हैं। हमें मार्केट के ही बहुत ही रिपोर्टेड वेबसाइट NSEindia.com को यूज़ करना है। पहले मैं स्टॉक्स कहाँ से लेना हो ये मैं बता रहा हूँ, कहाँ से लेना है ये मैं बता रहा हूँ, उसके बाद कौन सा टाइम फ्रेम होगा ये। एनईसी इंडिया के आप गेनर और लूजर सेक्शन में चले जाएंगे, गेनर और लूजर। देखिए, गेनर और लूजर में जो स्टॉक्स आते हैं ना, वहां पे वो फिल्टर होके आता है, ऑलरेडी मूवमेंट में होता है। लेकिन क्या खुलते के साथ लेना है? नहीं, खुलते के साथ नहीं लेना है। आपको कम से कम 10 मिनट का वेट करना है, यानी कि आप इसमें 9:15 पे स्टार्ट होता है, तो आप इसको 9:25 पर गेनर लूजर के वेबसाइट पर, एनएस इंडिया के वेबसाइट के गेनर लूजर वाले सेक्शन में चले जाएंगे। वहां से आपको गेनर स्टॉक्स मिलेगा और लूजर स्टॉक मिलेगा। देखिए, आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आज मार्केट तेजी का है, अगर मार्केट में आपको तेजी दिख रहा है, ये अपना कॉमन सेंस से समझना है। अगर मार्केट में आपको तेजी समझ रहा है कि आज मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको गेनर स्टॉक्स पर फोकस करना है। और अगर आपको ये लगे कि मार्केट आज डाउन ट्रेंड का है या निगेटिव है, तो आपको लूजर सेगमेंट पे जाना है। ये उन लोगों के लिए जो ये समझ पाते हैं कि हाँ, आज मार्केट तेजी का है कि मंदी का है। अगर मंदी का है तो हम लूजर को देखेंगे, लूजर वाले सेक्शन को देखेंगे, वहां से स्टॉक उठाएंगे। और तेजी का है तो हम गेनर वाले सेक्शन से उठाएंगे। क्लियर हो गया? लेकिन जो नहीं समझ पाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें भी नहीं है। एक गेनर और एक लूजर उठा लेंगे, सीधा कप है ना? एक गेनर उठा लेंगे और एक लूजर उठा लेंगे, एक गेनर उठा लेंगे और एक लूजर उठा लेंगे। एक एक हो गया, जो टॉप में हो वो उठा लेंगे, टॉप का एक गेनर उठा लेंगे, टॉप का एक लूजर उठा लेंगे। उसमें टॉप के गेनर में हो सकता है आपको महंगा स्टॉक भी आ सकता है, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 का भी स्टॉक मिल सकता है, लूजर में मिल सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा वो प्राइस आपके हिसाब। हाँ, लेकिन कोशिश करिएगा जो ग्रेटर देन 300 से ऊपर का स्टॉक हो, आपको वही लेना है। देखिए, समझते जाइए, प्राइस भी मैं बता रहा हूँ किस तरह के प्राइस में आपको प्राइस वाले स्टॉक्स में करना है। जो ग्रेटर देन 300 से ज्यादा हो उसमें होता क्या है ना,
कि 150-200 वाला में भी आपको गेनर लूजर मिल जाएगा, लेकिन उसमें वॉल्यूम आपको वॉल्यूम की वजह से वो मिलता है, उसमें क्वांटिटी बड़ी हो जाती है, वॉल्यूम नहीं होता, क्वांटिटी बड़ी हो जाती है। उसमें आपको मूवमेंट फंसा के रखेगा, 5 पैसा 10 पैसा मूव करेगा दिन भर में, दिमाग खराब हो जाएगा। तो हमें वो स्टॉक्स लेने हैं जो ग्रेटर देन 300 रुपए से ज्यादा को। क्लियर है ना, अब समझ में आ गया। और एक गेनर से उठा लिया और एक लूजर से उठा लिया। क्लियर। देखिए ये कितना जबरदस्त इंडिकेटर है, आप दिल खुश हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने 10 मिनट पे काम कर लिया, तो 9:25 पे आपने स्टॉक उठा लिए। अब आप आएंगे अपने चार्ट पर, और चार्ट पर एक इंडिकेटर को प्लॉट करेंगे। चलिए मैं चार्ट पर लेके चलता हूँ, और यहाँ मैंने चार्ट खोला। चलिए चार्ट खुल रहा है, चार्ट आ गया आपके सामने। चार्ट आने के बाद क्या करना है, यहाँ इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे और एक इंडिकेटर का नाम लिखेंगे। तो ये दिल खुश हो जाएगा आपका, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उसका नाम है मोमेंटम। क्या करना है, मोमेंटम, बस ओनली मोमेंटम, बस मोमेंटम वाले इंडिकेटर को ले लिया। इसको थोड़ा सा सेटिंग चेंज करना है मोमेंटम वाले इंडिकेटर पे। अब यहाँ पे नीचे प्लॉट हो गया, ये बिल्कुल आपको आरएसआई के जैसा दिख रहा है ना। मैंने इसीलिए आपको बोला ये आरएसआई इंडिकेटर का बाप होगा। अगर अब देखिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना इस इंडिकेटर पे, अब कितने सारे लोग बनाना शुरू कर देंगे इस इंडिकेटर पे वीडियो, देखिएगा। अब यहाँ पर जरूर इसको कॉपी करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसको क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका सेटिंग खुल जाएगा। शॉर्ट नेम है मोम, MOM, मोम मतलब माता जी हो गई हमारे, है ना। बिल्कुल माता जी वाला इंडिकेटर हो गया मोम। चलिए डैड रहता है तो क्या होता है, डेड हो जाता है। खैर चलिए मोम, इसका लेंथ आएगा इसका। ठीक है, हमें इसके लेंथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इसका लेंथ हमें ऐसे ही रहने देना है, लेंथ क्लियर है, 10 का 10 रहेगा। ओके, सोर्स आएगा। ठीक है, सोर्स में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्लोज है, बस यहाँ पे हमें चेंज कर देना है। इस सोर्स को हमको यहाँ पर जाके चेंज करना है। क्या चेंज करेंगे, अभी देखिए हमने सोर्स पर क्लिक किया और यहाँ पे बहुत सारा आएगा HL2, HLC3, HLC4। नहीं, आपको HLC3 पे सेलेक्ट करना है। क्या करना है, HLC3 पे सेलेक्ट करना है। तो अब ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ सेटिंग बदल गया। अब इसको थोड़ा और डीप कर देते हैं, स्टाइल में जाके थोड़ा इसका लेंथ हम बढ़ा लेंगे। ये हो गया, मोटा कर लेंगे। अब इसमें देखिए ना, इसका कोई हायर जोन होता है और ना लोअर जोन होता है। इस इंडिकेटर की खासियत क्या है, ना इसका कोई हायर जोन होता है और ना लोअर जोन होता है। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कौन सा इंडिकेटर है, मोम है। इंडिकेटर का नाम क्या है, मोम, यानी कि मोमेंटम। इसमें इसमें जो है लेंथ हो गया 10 का, और जो सोर्स होगा, वो सोर्स हो गया OH है ना, बाय 3। ठीक है, यही था ना, HLC 3 था, सॉरी HLC 3 डिवाइडेड बाय 3, ये था। ठीक है, HLC 3 सेलेक्ट हो गया। तो हमने सोर्स भी देख लिया, हमने लेंथ भी देख लिया। अब देखिए इसमें जैसे आरएसआई इंडिकेटर में क्या होता है कि एक अपर बैंड होता है और एक लोअर बैंड होता है, जिसको आप 70 से 80 आरएसआई का बोलते हैं और 20 से 30 लोअर बैंड बोलते हैं, आरएसआई का होता है। ठीक है, कोई इसमें इसके ऊपर जाता है तो ओवर बाउट हो गया, इसके नीचे आया तो ओवर शोल्डर हो गया। ऐसा आप लोग आरएसआई में देखते होंगे, बीच में एक मीडियन लाइन होता है जिसका 50 होता है। इसी ऊपर मेरा एक स्ट्रेटेजी बना हुआ है जो बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है। कितने लोगों ने इस पर मुझे दुआ दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये जो मोमेंटम इंडिकेटर है, ये जो मॉम इंडिकेटर है मोमेंटम, इसमें कोई भी अपर जोन नहीं होता है, कोई भी लोअर जोन नहीं होता। तब क्या होता है, स्ट्रेटेजी किस पे बेस है, स्ट्रेटेजी बेस है मीडियन लाइन पर। किस पर बेस्ड है, मीडियन लाइन। इसमें एक मीडियन लाइन होता है। ठीक है, और वो मीडियन लाइन का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होता है 0। क्या होता है, वैल्यू 0। मीडियन लाइन का वैल्यू क्या होता है, 0। ये जो 0 है ना, यही स्ट्रेटेजी का बेस पॉइंट है। देखिए कैसे समझाता हूं आपको, भी वापस से हम लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब पहले चार्ट पे भी समझेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पे समझिए। स्टॉक चला इस तरह से चल रहा है, और यहाँ पे हमारा वो इंडिकेटर लगा हुआ है। यहाँ पर एक मीडियन लाइन इसका 0 है, ये इसका 0 है। 0 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा प्लस, और 0 के नीचे निगेटिव हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि ये स्टॉक नीचे ऐसे आ रहा है, तो ये मीडियन लाइन यहाँ पर ना इसका हायर जोन है ना लोअर जोन है, इसलिए ये सोचना ही नहीं है कि ये कितना ऊपर जाएगा तो बेचेंगे। बहुत सारे जो लोग जो वीडियो स्किप करके देखेंगे उनको ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई कितना ऊपर जाने पर इसको हम बेचेंगे, या कितना नीचे आने पर उनको खरीदेंगे। नहीं, इसका ऊपर और नीचे का कोई जोन ही नहीं है, ये जोन है यहाँ मीडियन लाइन। तो ये स्टॉक इस तरह से चलना शुरू करेगा, ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू करेगा। और अगर ये 0 के नीचे माइनस में जैसे आता है, 0 के नीचे, बिलो 0 के नीचे जैसे ही ये मॉम आ जाता है, मॉम इंडिकेटर आ जाता है, तो यहाँ पे जो भी कैंडल उस मॉम इंडिकेटर को 0 के नीचे ला रहा है, यहीं पे समझना है,
जीरो के नीचे जो भी कैंडल उसको लेके आ रहा है यहाँ पर, उस कैंडल का लो टूटने के साथ ही सेल कर देंगे। उस कैंडल का लो टूटने के साथ ही सेल कर देंगे। उस कैंडल का लो टूटने के साथ ही सेल कर देंगे। बात समझ रहा है? अब ये चलना शुरू करेंगे, चलना शुरू किया, ये भी चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया। धीरे धीरे क्या होगा कि ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए स्टॉक रेडी हो जाएगा। लेकिन हमें प्रॉफिट बुकिंग यानी टारगेट, तो टारगेट ये होगा, ये मॉम इंडिकेटर का जीरो लाइन इधर बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये जैसे जैसे ये ऊपर ऐसे आएगा और इस जीरो के पास में टच करेगा, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। जब जीरो के पास टच करेगा ना, तो आप सोचेंगे तब ये भी ऊपर चल जाएगा, नहीं जाएगा। यही तो कमाल है इस इंडिकेटर का, यही तो कमाल है। स्टॉक ऊपर चल जाएगा तो प्रॉफिट क्या बनेगा? नहीं, नहीं जाएगा भैया। इसका ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो ये इंडिकेटर आपको बोलता है भाई साहब अब प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ रहा है। तो जैसे यहाँ टच करेगा ना, ये हो सकता है थोड़ा सा ऊपर हो, पूरा ऊपर थोड़ा सा ऊपर होगा, और आपको बोल देगा जैसे जीरो पर आए, आपको कहेगा यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लो। आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। बेस समझ गए? इसी तरह स्टॉक मान लेते इस तरह से नीचे है, और आपका ये मोमेंटम इंडिकेटर जीरो पर यहाँ पर है। क्या होगा ये, जब ये धीरे धीरे मोमेंटम इंडिकेटर जीरो को ब्रेक करेगा, तो ये स्टॉक्स में ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये जीरो को ब्रेक किया तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ में चलना शुरू करे। जब ये जीरो के ऊपर जाएगा, जो कैंडल इसको जीरो के ऊपर लेके आ रहा है, जो कैंडल इसको जीरो के ऊपर लेके आ रहा है, उस कैंडल का हाई टूटने पर हम बाय कर लेंगे। उस कैंडल का हाई टूटने पर हम बाय कर लेंगे। उस वक्त जो भी स्विंग लो होता है ना, वही स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पर सेल साइड में उस वक्त जो भी स्विंग हाई होगा, वही आपका स्टॉप लॉस होगा। अभी मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा। और ये धीरे धीरे इस तरह से चलना शुरू करेगा, मोमेंटम इंडिकेटर बढ़ना शुरू करेगा, धीरे धीरे मोमेंटम इंडिकेटर वापस जीरो की तरफ आएगा टच करने के लिए। जब ये जीरो को टच करेगा, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। आपको बाय साइड का प्रॉफिट बुक कर लेना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और देखिए इतना जबरदस्त ये इंडिकेटर है ना, दिल खुश हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको चार्ट पर देखते हैं ना। चार्ट पे देखते हैं, ये कहाँ गया चार्ट हमारा, ये क्या आ गया भाई, ग्लेनमार्क फार्मा था, ठीक है। चलिए पहले से खुला हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि आपने आपने कोई एक स्टॉक्स पकड़ लिया, तो 9 बज के आप गेनर बाजार से पकड़े तो वेरी गुड। नॉर्मली अगर आपने पकड़ा तो आप यहाँ पे भी आप समझिए, ये हमारा 19 तारीख यानी कल जो मार्केट चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 9 बज के 25 मिनट में बोला, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने देखा कि उस वक्त क्या, या फिर आप 9 बज के 20 मिनट में करें, 15, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपना टाइम पीरियड कम कर सकते हैं, लेकिन पहले अभ्यास अच्छा से कर लीजिएगा तब। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा जीरो के नीचे, पहले से जीरो के नीचे है, पहले से जीरो के नीचे। मुझे पहले से नहीं चाहिए, मुझे उस दिन फर्स्ट टाइम चाहिए, या तो वो जीरो के नीचे आ जाए या वो जीरो के ऊपर चाहिए, फर्स्ट टाइम। ट्रेडिंग डे के ट्रेडिंग डे में पहली बार होना चाहिए। अब ये पहले से जीरो का लाइन कहाँ है, आप ये भी पूछेंगे भाई साहब जीरो का लाइन तो नहीं दिख रहा है। तो जीरो का लाइन यहाँ है, ये देखिए मैंने जीरो पे सेट किया, ये इसको ऐसे क्लिक किया और इसको ऐसे क्लिक किया, फिर डबल क्लिक, जीरो पर इसको ले जाके सेट कर देंगे। ये आ गया जीरो पे, ठीक है। देखिए अब जीरो पे आ गया यहाँ प्रॉपर। अब आप कहेंगे कि भाई ये पहले से नीचे है तो क्या हम सेल करेंगे इस स्टॉक को? नहीं करना है, हमें उस दिन करंट में चाहिए कि या तो वो ऊपर चला जाए या तो वो नीचे आ जाए, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, ये पहली कैंडल यहाँ पे 9 बज के 15 मिनट, ये पहली कैंडल हो गई ना। यहाँ पे हमने एक लाइन लगा ली, ये पहली कैंडल हो गई। और ये तो पहले से हमें दिख रहा है कि ये जीरो के नीचे है, हमें इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। धीरे धीरे ये स्टॉक क्या किया, मोमेंटम, ये इंडिकेटर क्या किया, मोमेंट में आना शुरू किया। तो जब ये मोमेंट में आएगा तो स्टॉक भी मोमेंट आएगा। देखिए यहाँ स्टॉक कंसोलिडेशन में था, स्टॉक में यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन ये धीरे धीरे मूवमेंट में आना शुरू हो गया और ये जीरो लाइन के ऊपर चला गया। दिख रहा है, जीरो लाइन के ऊपर चला गया। मैं जूम करता हूँ फिर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए इतना बढ़िया इंडिकेटर है ना, कितने लोग अब इस पे वीडियो बनाएंगे, मुझे पक्का यकीन है। हाँ, वो कहेगा ये स्ट्रेटेजी ढूंढा है, वो स्ट्रेटेजी, ये सब मेरा बरसों का मेहनत का। चलिए यहाँ पे आए, अब यहाँ पे इसने यहाँ ऊपर की तरफ निकाला, अब यहाँ पे ऊपर की तरफ निकाला तो किस कैंडल ने लेके गया? ये वाला कैंडल लेके गया, ठीक है। तो इस पर आप लाइन लगा लीजिए, यहाँ पर एक लाइन लगा लिया। देखते जाइएगा कहाँ गया एरो, यहाँ इस कैंडल ने लेके गया, यहाँ पर, यहाँ पर। अब यहाँ पर गया तो इस कैंडल का जो, इसी कैंडल ने ना ऊपर लेके गया है इसको, तो इस कैंडल का जब हाई टूटेगा तब, तो इस कैंडल का हाई,
इस कैंडल का हाई पे हमने 1486 है, तो 1486 पर हमने लाइन लगा दिया। जब इस कैंडल का हाई टूटेगा तब, और उसमें भी अब देखिए आप सोच सकते हैं कि क्या सिर्फ टच करेगा तो एंट्री कर लेंगे। ध्यान से सुनिए, क्या बोला जा सकता है दिमाग में कि सिर्फ ऐसे करके टच करेगा तो कर लेंगे। देखिए कर सकते हैं, पर थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। वहां पे कर सकते हैं पर थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। बेहतर हो कि अगर क्लोजिंग कर जाए तो बहुत अच्छा। क्लोजिंग अगर बहुत बड़ी वाली कैंडल कर जाती है, बहुत लंबा निकल के रुक जाता है, बहुत लंबी कैंडल हो जाती है, 10 पॉइंट की एक ही कैंडल, 15 पॉइंट की, 5 पॉइंट का, तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। आपको कोशिश करना है कि जितना नजदीक इस कैंडल के ऊपर में, जितना नजदीक छोटा सा रहे वो बेहतर है। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इसने ब्रेक यहाँ पे किया है ना, हालांकि ब्रेक तो इस रेड ने भी किया, तो एंट्री बन गई आपकी। चलिए एंट्री बन गई। अब एंट्री बन गई आपकी। अब यहाँ पर जब यहाँ पर आपने एंट्री कर लिया 1487 रुपए पे, 1487 पे एंट्री किया होगा। चलिए, तो इसमें आपको कहेंगे कि स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस में, तो मैंने क्या बोला, उस वक्त का जो स्विंग लो होगा, उस वक्त का जो स्विंग लो होगा, तो स्विंग लो तो यहाँ पर बन रहा है 1475-76। स्विंग लो यही तो बन रहा है, यहाँ से ये स्विंग करके ऊपर जा रहा है, तो ये 1475-76 का एसएल लग गया। ठीक है। अब मैंने कहा कि अब आपको राइड करना है, आपको राइड करना, और ये इंडिकेटर जो मोमेंटम इंडिकेटर आपको खुद बोलेगा कि भाई एग्जिट कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो। अब ये धीरे धीरे चलना शुरू हो गया, यहाँ से आपकी एंट्री बन गई। अब ये धीरे धीरे चलना शुरू हो गया, आपका स्टॉक भी चलना शुरू किया। देखिए जाए, देखते जाइए, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, 1515 के आसपास है। लेकिन ये इंडिकेटर अभी आपको निकलने नहीं बोला है, आपको बैठे रहना। आपको कब निकलना है, जब ये जीरो पर टच कर लेगा। अब यहाँ पे आके इसने जीरो पे टच कर लिया, ये देखिए यहाँ पे जीरो पे टच किया, तो यहाँ पर इसने जीरो पे टच किया है भाई साहब, इस जगह पर है ना, इस जगह पे ये जीरो को टच किया, तो ये कैंडल हो गया। तो ये कैंडल पर आपका एग्जिट पॉइंट बन गया 1508 पर। अब देखिए 1508 पे आपने एग्जिट नहीं किया, आपने किया 1506 पे किया, 1507 पे किया, मे भी, है ना, हो सकता है, क्योंकि एग्जिट करने में भी एक आध दो पॉइंट नीचे चला जाए, हो सकता है कम हो जाए आपका। तो ये आपने लिया 1487 पे, है ना, और एग्जिट किया 1506 पे, मान लेते हैं 1506 पे एग्जिट किया। तो यहां से तो 13 पॉइंट इधर आ गए और 6 पॉइंट हो गए, 13 6 19 पॉइंट, 19 पॉइंट आपके इंट्राडे में बन गए। 19 पॉइंट, 19 पॉइंट, 100 क्वांटिटी भी लिया तो गुना 19, तो बन गए 1900। रिस्क क्या था, रिस्क 75 का यहाँ पे था, यहाँ पे ले रहे थे, यानी कि लगभग लगभग 10 पॉइंट का एसएल लग रहा था। 10 पॉइंट का एसएल बना कितना, 19 पॉइंट, 1:2 का लगभग बना। है आसान। अब आप लोग, हो सकता है बहुत सारे कंफ्यूजन में आ जाए कि यहाँ पर कैसे निकल जाएं, यहाँ पर बताओ। नहीं, आपको इस इंडिकेटर को, ये इंडिकेटर नीचे आया, लेकिन क्या आपका प्राइस उस तरह का नीचे आया, नहीं आया ना, वो नहीं आएगा। आपको एग्जिट करने का पूरा मौका मिला, मिला ना, एग्जिट करके। अब देखिए, यही में आप सेल भी कर सकते हैं, इसी पे आप सेल भी। अब जो कैंडल इसको नीचे लेके आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, जो कैंडल, ये कैंडल नीचे लेके आ रहा है, तो इस कैंडल के लो के नीचे फिर सेल बनेगा। चलिए आपने सेल कर दिया, तो मान लेते हैं आपने 1505 पे सेल कर दिया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब मान लेते हैं कोई किसी ने कहा नियम के हिसाब से तो यहाँ पे सेल बनता है, बिल्कुल आपने सेल कर दिया 1505 पर, सेल कर दिया 1505 पे, 1504 पे सेल कर, तो उस वक्त का जो स्विंग हाई होगा वो स्टॉप लॉस बनेगा, तो स्विंग हाई तो यहाँ पर आ गया। तो ये कितना आ रहा है, 1516-17 के आसपास में आ रहा है ना, 1516-17 के आसपास में आ गया। अब यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। ये स्टॉक का क्या किया कि धीरे धीरे ये ऊपर गया, मोमेंटम आना शुरू किया, आपको डर लगा, लेकिन देखिए ये वापस स्टॉक नीचे आया, और फिर से जैसे इस जीरो लाइन के नीचे लाया, इसने आपको सारा टारगेट बना के 1490-91 तक दे दिया। यानी बाय में भी प्रॉफिट करवा रहा है और सेल में भी प्रॉफिट करवा रहा है। इतना जबरदस्त इंडिकेटर है ये। इस इंडिकेटर का क्या नाम है, मोमेंटम इंडिकेटर। क्या नाम है, मोमेंटम इंडिकेटर। आरएसआई का बाप है ये। आरएसआई आपको मोमेंट देता है, लेकिन ये आपको एग्जिट पॉइंट भी बताता है कि एग्जिट कहां पे करना है। तो आरएसआई की जो मेरी बेस्ट स्ट्रेटेजी थी, उस तरह का ये स्ट्रेटेजी मैंने आप लोग के सामने लेकर आया। मान लेते हैं कोई सेलर साइड का स्टॉक देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि गेनर लूजर से आप उठा लो। ठीक है, गेनर लूजर, तो मैं गेनर लूजर वाले पे सेक्शन पे जाऊंगा, एनएससी इंडिया पर, है ना, वहां से उठाने की कोशिश करूंगा। फिर आप देखिए, इतना दिल खुश कर देगा ना, मजा आ जाएगा देखिए। तो 9 20 25 में आपको जाना है। अब चूंकि ये तो कल का है, मार्केट तो बंद है, तो वहां पे जो भी गेनर लूजर होगा हमें तो फिलहाल वही देखना पड़ेगा। कल मार्केट साइडवेज था, एडवांस 23, डिक्लाइन 27, लगभग लोग मार्केट बराबर। एमएनएम वो शुरू से गेनर में था, ठीक है। आपका एमसीएक्स गेनर में था शुरू से। एसबीआई लैब ये शुरू से निगेटिव भी था, आप देखेंगे। मैं जैसे एमसीएक्स में मैंने कल किया था, मैं आपको दिखाता हूँ एमसीएक्स, देखिए, है ना। अब आप यहाँ पे देखिए एमसीएक्स,
ठीक है, ये सारे हट गए। अब ये जो है, ये 3:25 माने लास्ट दिन यहाँ था, ये क्लोज था, ठीक है, नीचे में। लेकिन जैसे अगले दिन मार्केट खुला, ये ऊपर चला गया। देखिए, ये ऊपर चला गया ये कैंडल। अब इस कैंडल का जब हाई टूटेगा तो हम बाय कर लेंगे। देखिएगा, तो हमने यहाँ पे बाय कर लिया 6,004 रुपए पे, है ना। इस कैंडल का जैसे ही हाई टूटा, यही कैंडल इसको ऊपर लेके आया जीरो के ऊपर, तो हमने बाय कर लिया। बाय करके चुपचाप बैठे रहे। जब ये जीरो के आसपास आएगा तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। यहाँ पे भी जीरो पर आ रहा है, यहाँ पे भी जीरो पे आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट बुक करते तो 6,000 पे बाय करने के बाद 6,050-57 के पास में निकले, 50 पॉइंट बन गए। अगर थोड़ा और रुकते तो ऊपर और तो मिलता 10 पॉइंट। इसी तरह से ये चलता गया। लेकिन जब ये जीरो के नीचे आता है, ध्यान से देखिए, जब ये जीरो के नीचे आता है तो जीरो के नीचे यहाँ आया, इस कैंडल ने जीरो के नीचे लाया। कौन सा कैंडल? यहाँ पे आया जीरो के नीचे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आया जीरो के नीचे, तो ये वाला कैंडल 6,130 वाला कैंडल, 6,130 वाला। जब इसका लो टूटेगा, सेल करेंगे, तो लो टूटा तो यहाँ पे सेल हुआ, और 6,130 से देखिए वापस ये जब जीरो पे आया तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पे ये कहाँ पे प्रॉफिट बुक करवा रहा है आपको? 6,080 के आसपास में, 6,130 पे सेल करवाया और 6,080 पे निकलवा रहा है। देखिए 50-60 पॉइंट इधर से मिल गए। यानी ये इंडिकेटर ऐसा है जो आपको बाय साइड भी प्रॉफिट बनवा के देता है और सेल साइड का भी प्रॉफिट बनवा के देता है। इंडिकेटर का क्या नाम है? मोमेंटम, ओनली मोमेंटम, बस। इंडिकेटर वाले सेक्शन में आप जाएंगे, आपको मिल जाएगा। सेटिंग मैंने आपको सब समझा दिया। कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे टाटा मोटर्स मैंने सुबह में किया था, फिर आपको दिखाता हूँ। टाटा मोटर, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। टाटा मोटर, ये पहली कैंडल, ये जो है ये वाली कैंडल, ये तो कल का था। अब हमने क्या देखा कि आज स्टॉक ऑलरेडी ऊपर में गया, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल 770 से लेके सीधे 785 चला गया। यही मैंने आपको बोला था कि जो छोट स्टॉक है, तो 775 से 785 लगभग लगभग 10 पॉइंट चला गया। अगर टाटा मोटर्स का देखें तो 1.5% मूव हो गया। तो आपको ये वाला मूवमेंट से बचना है। जब आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तो आप कर पाएंगे इसमें। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा नॉर्मल है, तो इतना बड़ा वाला जो मूवमेंट बनता है उसको आप अवॉइड करने का कोशिश करिएगा। हम लोग तो तुरंत प्रॉफिट लेते हैं और निकल जाते हैं। अब देखिए, आपने यहाँ पे सेल साइड में देखिए, इस कैंडल ने इस कैंडल ने आपको जीरो के नीचे लाया, ठीक है। इस कैंडल ने जीरो के नीचे लाया। अब यहाँ पे जीरो के नीचे लाया, तो इसके नीचे हम जब टूटेगा तो हम सेल करेंगे। सेल किए 794 पे, और देखिए अभी तक इसने एग्जिट नहीं बोला है। 780 आ गया, 14 पॉइंट मिल गए। कितना पॉइंट मिल गए? 14 पॉइंट मिल गए दोस्तों। स्टॉप लॉस यहाँ पर हाई पे रहता तो ये कितना है? 6 पॉइंट का एसएल बन रहा है। तो 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 14 पॉइंट का टारगेट, 1:3 के आसपास में, 1:2 से ज्यादा, 1:2 से ज्यादा आपको टारगेट मिल गया। तो ये ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बाय साइड में भी प्रॉफिट बना के देता है, जो सेल साइड में भी प्रॉफिट बना के देता है। बशर्ते आप इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। कोई भी इंडिकेटर आपके लिए काम तभी करेगा जब आप उस पर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस कर पाएंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट सुना है ना। इसी तरह प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, सक्सेस होने का एक ही तरीका है, ये प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एंड देन लास्ट में एग्जीक्यूशन। ये तो जरूर है। एग्जीक्यूट नहीं करेंगे अपनी उस प्लान को तो कैसे करेगा काम? नहीं कर पाए। कॉन्फिडेंस तो आपको लेना पड़ेगा ट्रेड कर करके। और कोई स्टॉक्स देख लेते हैं, जैसे ये आपका एमजीएल तो न्यूज़ वाला स्टॉक है। मुथूट फाइनेंस हो गया। चलिए मुथूट फाइनेंस देख लेते हैं। अब देखिए ये मुथूट फाइनेंस, यहाँ क्या हो गया? ये पहली कैंडल आपको, ये जीरो, ये पहले पहले मैं जीरो पे लाइन लगा दूं, ये है जीरो लाइन, लगभग जीरो लाइन है। तो यहाँ 9:25 पर इसने इसको ब्रेक करवाया, ठीक है। यहाँ पर 9:25 ब्रेक करवाया। जैसे इसका हाई टूटा, एंट्री हो गया, तो 1890 पे आपकी एंट्री बन गई। 1892 पकड़ लेते हैं, 2 पॉइंट ऊपर लिया होगा आपने, ठीक है। 1892 पकड़ गया, 1892 पे एंट्री बन गई। अब ये ऊपर चला गया, और ये मोमेंट नीचे आ गया। देखिए ये ऊपर गया और ये नीचे आ रहा है। तो ये कहाँ पे नीचे ला रहा है? ये ला रहा है 1903 रुपए के आसपास में। तो 1892 पे गए, 1903 पे निकल गए, तो 10 पॉइंट हमारे हाथ में आ गए। कितने पॉइंट आ गए? 10 पॉइंट आ गए। फिर इसने बोला आप सेल कर दो यहाँ से, है ना। इसके नीचे आया, इसके नीचे आया। अब देखिए जो यहाँ पे ला रहा है, अब ये नीचे ले आया, तो इस कैंडल का लो जब टूटेगा तो सेल करेंगे, इसके नीचे सेल करेंगे। अभी लो नहीं टूटा, यहाँ टूटा, यहाँ सेल हुआ, और देखिए उसके बाद फिर यहाँ आपको प्रॉफिट बन गया, है ना। यानी कि 10 पॉइंट ऊपर से, 10 पॉइंट नीचे से। यानी ये इंडिकेटर एक ही दिन में आपको बाय साइड के भी सिग्नल देता है और सेल साइड के भी सिग्नल देता है, अगर आप इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर ले तो ये इंडिकेटर आपको 1:2, 1:3 तक का टारगेट बना के देने की क्षमता रखता है इंट्राडे में भी।
अगर इस इंडिकेटर को थोड़ा-सा आप बढ़िया सा प्रैक्टिस कर लें तो मैंने इतने सारे वीडियो बना के दिए स्ट्रैटेजी का, उम्मीद है आप सबको पसंद है। आरएसआई पर तो ख़ैर मुझे बहुत ही ज़्यादा कमेंट मिला है, बहुत ही बढ़िया फीडबैक मिला है। प्लस जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने ज़िगज़ैग वाला दिया, प्लस स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने जो इंडी के 2 मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन दिया, वो सारे पसंद आए लोगों ने। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा उन सब इंडी स्ट्रैटेजी का, आप ज़रूर देखिए। 50,000 मंथली कैसे कमा सकते हैं इस स्ट्रैटेजी से, मैंने वो भी बना के दिया है। तो आप इस वीडियो को भी देखिए, सीखिए और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए जिनको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है। तो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएँ दोस्तों। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।